सो लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था इसमें? ग्रिड स्ट्रक्चर, राइट? ठीक है। पर वो मैंने ट्राई किया था वैसे वो करना, मतलब स्टाइल वैसे चेंज नहीं होती ना, वो क्लास ही समझ नहीं आती कि क्या यूज़ करना है। अभी तो वो सब करना ही नहीं है, खाली बस ब्रेक बर्गर डाउन था, करना बर्गर टेम्पलेट है। वगैरह। अच्छा। बर्गर तो बहुत इजीली बन जाएगा इसके अंदर, सर बहुत। मैं नैव लेके आया, बट वो ना सब एक ही साइड में भाग रहा, मैं बहुत चीज़ें ट्राई करके उसमें मैं क्लास डालता, वो ही नहीं डाल रहा। बहुत इजीली, बहुत क्विकली हो जाएगा इसमें। फिर क्लास डालनी पड़ेगी ना हाँ। पहले। चलो, तो लास्ट हम लोगों ने यहाँ तक का देखा था, ग्रिड स्ट्रक्चर तक का पार्ट। तो चलो आज हम लोग इसके बेसिस पर कुछ छोटा सा टेम्पलेट ट्राई करने का कोशिश करते हैं, कैसे कैसे बनेगा इसमें। तो इतना तो क्लियर है ना, रो कॉलम? हाँ हाँ। चलो, तो रो कॉलम के ऊपर खेला शुरू करते हैं आज। फोटोशॉप में आते हैं और बिल्कुल बेसिक से एक टेम्पलेट हमारे वाले फोल्डर से निकाल के लिखाते हैं। ये अपना ही फोल्डर है ना? ये हमारा नहीं है, हमारा है TTS। star.psd सर्च करो। वॉशिंग मशीन की आवाज़ आ रही है। हाँ हो गया सर। इसके फिल्टर हो रहे हैं जाम, तभी ये अटक अटक के आती है, कर कर कर। सही बोल रहे हो, वॉशिंग मशीन। बस वो शेक वाली आवाज़ निकल रही नहीं, है, वो फटा शेक नहीं, गया। हमिंग की आवाज़ की लंबी, हमिंग जो आती है ना, जब मोटर घूमती है, हम तो हमिंग में से आवाज़ आ रही फोटोशॉप नहीं है क्या है। इसमें? ऐप देखो बोल रहे हैं ना सर, एक ये सेकंड में करेंगे। मुझे इलस्ट्रेटर पसंद नहीं, फोटोशॉप बहुत पसंद है। इलस्ट्रेटर बिल्कुल नहीं आता। पहले इलस्ट्रेटर ही बोल रहा हूँ। मैं इलस्ट्रेटर। फोटोशॉप सीख लो, इलस्ट्रेटर क्या क्या फोटोशॉप है? सीख लो ना, इलस्ट्रेटर ना कोरल की जरूरत, एक में सब कुछ है। अच्छा, नहीं सर, आपके इनका बढ़िया था वो इलस्ट्रेटर, अगर तुम पसंद हो तो। कोरल की तो पता नहीं है, अब आई तो पहले टाइम पे आ रहा था। रेस्पॉन्सिव दूसरा के अंदर देखना, तो बिल्कुल बर्गर बेसिक। वाला कौन सा दूसरा बोल रहे हो? अरे बर्गर वाला बनाया तो देख आएंगे उसके ऊपर भी, चलो पहले बेसिक देखो। तो याद देखो कि ये क्या है ना, पूरा 100% विड्थ के अंदर है, बट हमारी स्क्रीन की जो विड्थ है वो कितनी है? 1920, और इसकी विड्थ है 1600 पिक्सल्स, है ना? ऑल्ट कंट्रोल आई अगर प्रेस करोगे तो 1600 पिक्सल्स में ये अवेलेबल है। तो इसको अपन ने करना है ट्राई। तो यहाँ ये VS कोड, एक फोल्डर बनाएंगे यहाँ पर इमेजेस के नाम से, और जहाँ से हमने टेम्पलेट ओपन किया है ना, अगर आप इसको लोकेट करोगे तो इमेजेस भी इसकी वहीं पर मिल जाएंगी आपको। आ गए सारे इमेजेस? ठीक है, तो इमेज का फोल्डर कॉपी करेंगे और अपनी आज की डेट में सितंबर यहाँ ला के कॉल कर देंगे। आ गए सारे ग्राफिक्स? ठीक है, नेक्स्ट। फोटोशॉप आइए। गुलशन आ रहा है क्या? क्या नाम है? गुलशन? कोशिश करो टाइम से पहुँचने का। एक इंडेक्स फाइल बनाइए, index.html, और यहाँ पर बूटस्ट्रैप का बॉयलर प्लेट आपने यूज़ कर लेना है। तो जाइए गेट बूटस्ट्रैप, और यहाँ से डॉक्स, डॉक्स के अंदर यहाँ से कोड कॉपी, यहाँ पर कॉल। सामने एक सॉफ्टवेयर भी खुलता है ना, वो वी एस बात फाइव, वो मेरे में बात चल रहा है।
वो बाद में बात करेंगे, वो अलग चीज़ है। एक्सटेंशन है क्या सीएसएस? एक्सटेंशन होता है लेकिन वो बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। ट्राई क्योंकि करना अगर वो ट्राई करोगे तो फिर आप सी एस एस नहीं सीख पाओगे इसकी, ठीक है? वो तब के लिए जब आपको सब आता हो। तो पहले बेसिक से चलेंगे बिल्कुल। चलिए, तो हमने यहाँ पर इंटीग्रेट किया बूटस्ट्रैप को। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कंटेनर बनाएंगे। लिखेंगे डॉट कंटेनर। तो कंटेनर की क्लास क्या होती है आपको पता है, ठीक है? कंटेनर होता है, कंटेनर फ्लूइड होता है, फिर कंटेनर डबल एक्सएल, एक्सएल, एलजी, एमडी और एसएम तक आपके अवेलेबल है, ठीक है? तो हमने यहाँ पर कंटेनर लिखा है। तो कंटेनर क्या होता है, आपका 1320 पिक्सल्स की विड्थ आपको ऑफर करता है। बट हमें क्या करना है, जो फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, फुल विड्थ है। तो क्या लिखना पड़ेगा, कंटेनर फ्लूइड, ठीक है? और यहाँ पर मुझे इसके अंदर कोई रो कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। आप इसको इस तरह से डिफाइन करके यहाँ पर लिख दीजिए m%nbsp, ताकि कर्सर की हाइट को ले। और यहाँ लिख दीजिए आप बीजी डार्क। बीजी डार्क क्या है, पहले से क्लास बनी हुई है, तो ऑटोमेटिकली जब आप इसको ब्राउज़र में रन करेंगे ना, तो आपको डार्क कलर ऑफर करेगा ये। ट्राई करके देखो, है ना? तो टेम्पलेट जिसने बनाया, जब ये बना था तब ब्लैक का ट्रेंड था। अब प्योर ब्लैक कलर वेबसाइट में यूज़ ही नहीं होता, ठीक है? तो इसलिए आपको ब्लैक नहीं मिलेगा, ब्लैक के नाम पर ग्रेश कलर मिलेगा, ठीक है? अब प्योर ब्लैक नहीं लगाते हैं। बिल्कुल ही खत्म हो गया। है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे भी सर कोई कारण? डार्क ब्लैक कलर क्या होता है, जब नाइट मोड हम लोग एक्टिव करते हैं तो पढ़ नहीं पाते, ठीक है? इसके बाद हमें बनाना है अपना एक नैप बार। तो आप नैप बार बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से आपको लेफ्ट में आना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नैप बार के नाम से, क्लिक कीजिए। डिफ़ॉल्ट नैप बार हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको इस तरह का स्टाइल इसको देना है। तो कस्टमाइजेशंस की आज बात हो जाएगी यहाँ पर। तो चलो, यही नहीं हो रहा। यहाँ पर ये हमने नैप को कॉल कर लिया इस तरह से, ठीक है? तो अपना नैप वाला पार्ट आ गया। ब्राउज़र में आओगे तो देखो आपका नैप बार अवेलेबल है इस तरह से। यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी काम कर रहा है, प्लस अगर आप रिस्पॉन्सिव करेंगे, कुछ नया अपडेट आ गया भाई, तो ये देखो आपका ये भी बढ़िया से चीज़ें काम कर रही हैं इसमें। टैबलेट पे चेक करेंगे, टैबलेट पे भी सही से चल रहा होगा, ठीक है? तो सही है। यहाँ पर जो नैप बार है इसको हमने रिप्लेस करना है विद लोगो। तो इसको फाइंड करेंगे यहाँ पर। वैसे कस्टमाइजेशन की बात बाद में करते हैं, पहले स्ट्रक्चर कर लेते हैं पूरा, है ना, जल्दी से। नैप बार हो गया हमारा। और नैप बार के बाद फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसके अंदर हीरो सेक्शन जो हमने डालना, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर अगेन आप जाके बनाएंगे डॉट कंटेनर और यहाँ पर आप imgsrc सॉरी img टैग images स्लैश हेडर, या इसका नाम रखा हुआ हमने बैनर, यस बैनर, इसको आप कॉल कर लो। तो ये आ गया यहाँ पर। तो ये लेफ्ट की तरफ भाग रहा है, राइट की तरफ जगह खाली है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इमेज की जो विड्थ है वो है 960 पिक्सल्स की, है ना? और जो हमने कंटेनर बना रखा वो है कंटेनर, और जिसकी विड्थ है 1320 पिक्सल, यानी उतना खाली रह गया एरिया, इसकी वजह से जगह कम पड़ रही है ना? कोई बात नहीं, इसको फिक्स कर लेंगे। आगे का पार्ट देखो। नेक्स्ट वाले एरिया में जब लोग आते हैं तो इसके अंदर हमें एक रो है और उसके अंदर 3 कॉलम्स दिखाई देते हैं। तो बनाते हैं इसको भी, यहाँ लिखेंगे डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉलम। हमें 3 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम लोग मोबाइल मोड पर आते हैं, क्योंकि हमें मोबाइल से शुरू करना है इसको, तो मोबाइल में आप देखो आपका बैनर जो है इस तरह से डाउनलोड कर रहा है ना? क्योंकि बैनर की जो इमेज है वो भी लॉकिंग मोड में है, हमें इसको फ्लूइड मोड में लेके आना पड़ेगा। दूसरा जो हम लोग ने नीचे डिफाइन किए 3, इसके अंदर हमें सभी में मैटर भी इंजेक्ट करना है। तो मैटर क्या क्या आएगा, जैसे यहाँ पर आप देखोगे हेडिंग वगैरह कुछ अवेलेबल है। फिलहाल मैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर कार्ड कॉल कर देता हूँ। तो कार्ड की ना आपको यहाँ से बनी मिल जाएंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से
कार्ड में आना है और ये आप देख रहे हैं कार्ड इस तरह से कुछ अवेलेबल है। तो हमने यहाँ से कार्ड को किया कॉपी और इसमें लाके कॉल कर देंगे इस तरह से। अब जब आप कार्ड को यहाँ कॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक विड्थ दिखाई देगा। ये विड्थ आपने रिमूव कर लेना है यहाँ से, ठीक है। इमनी इमेज और इमेज में हमें नहीं चाहिए इन तीनों में, तो इमेज को भी आप यहाँ से डिलीट कर लोगे। तो यहाँ पर आप नोटिस करें आपके कार्ड आ रहे हैं, एक का स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया, ऐसा क्यों हुआ है ज़रा चेक करिए। कार्ड कार्ड अच्छा, हम कार्ड से बाहर निकल गए हैं, तो कार्ड को ओवरराइट कर दो, तो ये भी ठीक से आ जाएगा। तीनों कार्ड आ रहे हैं अपने अलग अलग। मोड चेंज करके देखते हैं, तो यहाँ पर भी हमें 3 आ रहे हैं टैबलेट में, और लैपटॉप में अगर आते हैं तो यहाँ पर भी हमें 3 दिखाई दे रहे हैं। तो इसका आपको ब्रेक पॉइंट सेट करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो क्या बताएंगे इसको, यहाँ हम बोलेंगे ये जो हमारे कॉलम्स है, अब इसकी भी कस्टमाइजेशन बाद में, पहले डेटा डालो जल्दी जल्दी फटाफट, फिर एक साथ एक तरह से ख़त्म करेंगे। फिर क्या है यहाँ पर नेक्स्ट 4 हमें दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर जाइए और इसको भी डिफाइन कर दिखाइए। डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल, 4। तो यहाँ लिखिए IMG SRC images स्लैश पोर्टफोलियो 1 और 1 2 3 4। ये हमने इसको बना के ओके कर दिया। मोबाइल मोड पे चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 2 सेक्शन में बनाने, तो अगेन नीचे आइए और एक नया कंटेनर बनाइए। एक तरफ ये मैटर आ जाएगा अपना, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया के अपने आइकन्स आ जाएंगे। तो यहाँ जाके एक हेडिंग वगैरह डाल दो, ब्लॉग अपडेट्स, और यहाँ पर हेडिंग अपना डिफाइन करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज़ आ रही है आपको? रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? दूसरा है हमारे पास कनेक्ट विद अस। ये पार्ट भी क्रिएट। तो मोबाइल मोड में ये पार्ट अपना रेडी हो चुका है, और इसके बाद आपका इसमें मैटर है पैराग्राफ के अंदर लॉरेम इप्सम, यहाँ पर आप डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग सोशल मीडिया के आइकन्स वगैरह कॉल करेंगे, तो उसको आइकन के थ्रू कॉल कराएंगे। लास्ट में क्या बचा हमारे पास, फुटर, फोटोशॉप, ये अपना फुटर है। तो फुटर जो है वो फुल विड्थ में आएगा पहले, तो आपने लिखना है डॉट कंटेनर फ्लूइड, फिर डॉट कंटेनर, फिर मिडिल में हमें बनाना है, फिर रो, फिर कॉलम। तो इसमें आपके यहाँ पर एक आपने कलर कॉल करने ना, BG लाइट, और यहाँ पर आपका ये लिंक्स वगैरह कॉल हो जाएंगे। इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, पैराग्राफ, कॉपीराइट के लिए 1% कॉपीराइट। यहाँ पर ये मैटर कॉल हो जाएगा, यहाँ पर ये मैटर आ जाएगा आपका कार्ड के अंदर।
नीचे कोई लिंक नहीं रहेगा इसमें, इसको हटा दीजिएगा। ऊपर वाले में रीड, और ये थर्ड वाला बैठा रखना है। इसमें भी बटन की रिक्वायरमेंट नहीं, इसको हटाइए। यहाँ पे लगाइए BR, स्पैन टैग का यूज़ कीजिए और इसमें इसको कर दो। तो ये देखो पार्ट आ गया, ये टेक्स्ट अपना कॉल हो गया यहाँ पर। पहला पैराग्राफ, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ हो गया। इसका पी टैग बंद नहीं हुआ क्या? कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, ये बीच में बंद हो रखा है यहाँ पर, इसलिए दिक्कत दे रहा है। कट, ये 3 अलग पैराग्राफ हो गए। चलो, तो अब इसके डेकोरेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो मैटर अपना कॉल हो चुका है। तो सबसे पहले नैप बार की जगह हमें क्या लगाना है? लोगो का सिंबल। तो यहाँ जाइए, नैप बार को रिप्लेस करेंगे विद img, images स्लैश हेडर लोगो। लोगो आ गया अपना। इसके बाद जब लोग इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमारे जो लिंक्स हैं हमें उनको अपडेट करना है। तो क्या क्या लिंक है अपने पास, उनको देखो ज़रा। तो होम तो अपने पास डिफ़ॉल्ट इसमें अवेलेबल है। तो ये अपना अबाउट अस रहेगा। ड्रॉप डाउन की अपने को इसमें कोई नीड नहीं है, इसको हटा देंगे। डिसेबल की अपने की कोई नीड नहीं है, इसको भी हटा देंगे यहाँ से। और फॉर्म की भी अपने कोई नीड नहीं है, इसको भी आप यहाँ से हटा दीजिए। अलाई की कॉपी करेंगे मल्टीपल टाइम। पोर्ट अबाउट हो गया, पोर्टफोलियो, सर्विस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट। वीडियो की आवाज़ आ रही है यहाँ पर, क्या बात है। चलिए, तो ये देखो लिंक अपने अपडेट हो गया इसके अंदर। इसकी स्टाइलिंग की भी बात करेंगे। इसके बाद क्या हमारा इमेज जो है वो अपना बाहर तक जा रहा है। इसको कैसे सही करोगे? तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना है। क्लास, यहाँ पर जाके आप लिखेंगे इमेज के लिए W100। ठीक है, W100 का मतलब क्या है? विड्थ 100%। ठीक है, ये आपने डिफाइन कर देना है। तो आपका ये वाला पार्ट इस तरह से हैंडल हो जाएगा। अभी पहले मोबाइल का काम ओके करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या लोगों का साइज वो भी छोटा हो जाएगा। आपको 2 लोगो बना के डालने हैं कि पिक्चर सेट करके हम लोग डालते हैं ना, तो उसका पिक्चर टैग का यूज़ करेंगे, जैसे फ्लिप का टेक्निक लगाता है कि एक इतने साइज़ पर ये इमेज आएगा, उससे बड़े साइज़ पर ये आएगा, उससे बड़े साइज़ पर ये वाला इमेज आएगा। यानी कि इसको 3 अलग अलग साइज़ में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ऐसे यहाँ देखें तो बहुत बल्कि लग रहा है ना ये देखने में। ठीक है, फिलहाल मैं इसको इस तरह से कुछ हैंडल करके दिखा देता हूँ। जैसे ये हमने हेडर लोगो डाला हुआ है, यहाँ पर हम लोग क्लास लगा देंगे D ब्लॉक W25। छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर दो 50%। ठीक है, ये अपना लोगो हो गया। और इसको हम बोलते हैं DMD नन। मतलब अगर मीडियम डिस्प्ले आ जाए, यानी कि टैबलेट आ गया, तो बंद हो जाए। फिर हमने क्या लिखा? DMD ब्लॉक और D नन, यानी कि यहाँ पर 75% का साइज हो जाए। फिर लिखा
डी एल जी ब्लॉक डी नन, यहाँ पर डब्लू 100% हो गया। ठीक है, तो चला के देखते हैं कौन कौन सा साइज चलता है। तो देखो ये मोबाइल है, ये टैबलेट है, ठीक है, और ये डेस्कटॉप है। तो एक क्लास नन नहीं हुई, ज़रा उसको बंद करके आओ। कौन सी नन नहीं हो रही है? डी ब्लॉक डी एम डी नन। टैबलेट वाली खुली रहेगी ना। इसको लिखो डी एम डी ब्लॉक डी एल जी पर नन। गई, टैबलेट पर आओ, मोबाइल पर आओ, यहाँ पे आपको नहीं नहीं मोबाइल के बंद करना है ना। मोबाइल पे उसकी आ रही क्लास, कौन सी वाली आ रही है? इसकी एम डी तो हमने नन का ऑलरेडी कर रखी है। डी ब्लॉक W50। एक मिनट जरा चेक करते हैं। टैबलेट सही है, मैकबुक सही है, मोबाइल 13 प्रो मैक्स, ये वाली आ रही है, इसको बंद करना है, ये ठीक है। डी एस एम नन कहीं तो कुछ गलत जा रहा है, क्या गलत है? W50 7500 100 वाला है डेस्कटॉप के लिए, 75 वाला टैबलेट के लिए। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा MD और LG। W100 W75 डी नन DLG नन और DSM भी आपको नन करना पड़ेगा। लार्ज, मीडियम, टैबलेट। ये टैबलेट वाला ही आ रहा है, MD वाला आ रहा है, MD वाला। पर हमने MD को नन बोला हुआ है, तो MD क्यों आ रहा है इसके अंदर? MD ब्लॉक LG SM नन, DLG ब्लॉक D नन, D तो इसको उल्टा चला दो, इसको बोलो DMD से नन हो जाए और ये DMD से ब्लॉक हो जाए, बाकी सब पर D नन रहे, बाकी सब हटा दो। ये DLG पर ब्लॉक हो जाए, बाकी सब पर नन रहे। अब हमने थोड़े से चेंज करके डाली इसको, ज़रा देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। किधर गया भाई? ये ठीक है। टैबलेट को ज़रा चेक करो, टैबलेट भी ठीक है। मैकबुक वाले में 2 है, तो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है, इसको लिखना पड़ेगा ये LG पर नन हो जाए, बस इतना करना है। तो यहाँ एक, यहाँ एक, और इसका बताओ MD पर ब्लॉक, LG पर नन और SM पर भी नन।
पिक्चर सेट सी करेंगे, इसको छोड़ दो। यहाँ पर देखो img_src क्या था, इमेज स्लैश लोगो, हेडर लोगो, इसको कॉल करो। अभी फिलहाल ये रहने दो। तो बैनर इमेज को चेक करो, टैबलेट पे क्या आ रहा है, यहाँ ठीक है, और लार्ज डिस्प्ले यहाँ पर भी ठीक है। बड़ा कर देते हैं तो इमेज हमारी फुल स्क्रीन हो जा रही है। नैप बार को हैंडल करो, नैप बार हमें पूरी विड्थ पे नहीं चाहिए, तो नैप बार में ना कंटेनर फ्लूड लगा होगा कहीं पर, तो इस पर क्या डाल देंगे, ओनली कंटेनर। इससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ये हमारा बीच में आ जाएगा। लिंक हमें राइट हैंड साइड पर रखने हैं, तो यहाँ पर आपको एक क्लास मिलेगी यूएल टैग के अंदर ME, मार्जिन फ्रॉम एंड से ऑटो है, तो आप क्या लिखेंगे, मार्जिन फ्रॉम स्टार्ट से ऑटो, तो कहाँ गया, इधर आ गया वाला पार्ट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो सेट करना है वो है इसका अपर केस और एक्टिव लिंक। तो इसकी क्लास अगर आपको ढूंढ के निकालनी है तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नैव आइटम और नैव लिंक। सो नैव लिंक की जो अपनी क्लास है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कलर जो है यहाँ से आ रहे हैं आपके, दिखाई दे रहा है। तो आपको कलर नैव लिंक में चेंज करने, तो हम लोग इस क्लास को सेलेक्ट करेंगे और अपना इधर आएंगे ऊपर, क्या लिखेंगे, स्टाइल, यहाँ पर कॉल, और क्या कलर आप इसमें डालना चाह रहे हो। तो हमारा इधर जाओगे फोटोशॉप के अंदर, कोड को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और जहाँ पर हमारा कलर वेरिएबल मेंशन है इसको रिप्लेस करके हम यहाँ पर अपना कलर कोड कॉल करेंगे। तो ब्राउज़र देखो जाके हमारा कलर चेंज होता है कि नहीं, किधर गया, अच्छा ये वो खुला हुआ है, यहाँ होगा, तो कलर चेंज हुआ, ठीक है। और होवर पर हमारा यार डिफ़ॉल्ट कलर कैसा रहेगा, तो उसकी होवर वगैरह की भी आपको क्लास पे चेंज कर देना। प्लस ये अपर केस आना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, वो लगा देंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, और फॉन्ट वेट इज बोल्ड। अब चेक करो, अरे यार चेंज हो गया इस तरह से। तो एक्टिव का कलर आपका बाय डिफॉल्ट ब्लैक रहेगा, होवर पर आपका कलर चेंज आ रहा है इस तरह से। फिर हमें क्या करना है, बीच में स्पेस वगैरह इसके डालने हैं। हेलो, हाँ अच्छा, कितनी देर में, क्या, अच्छा ठीक है, हाँ वही 3 बजे तक आएंगे, चलेगा, 1.5 घंटा लगता है ना। हाँ शॉर्ट क्लिप ले लेता हूँ, आओ ले सकता हूँ, शॉर्ट क्लिप ले लेता हूँ। हाँ जी, चलिए तो यहाँ तक का पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। मोबाइल मोड में एक बार जाके देखिए, ठीक है, टैबलेट, अब यहाँ पर देखो हमने इमेज को W100 करके यहाँ पर अप स्केल तो कर लिया, बट क्या हल्का सा ना ब्लरनेस इसमें आपको दिखाई देगा, है ना। तो नीचे आइए अपनी इमेज के ऊपर, यहाँ पर हमने अपनी इमेज डिफाइन की, बैनर। अगर आपको बड़ा नहीं करना है, 100% नहीं करना है, तो आप यहाँ लिखेंगे D ब्लॉक और M ऑटो, मतलब मार्जिन, M बोले तो मार्जिन। अब आपको देखो क्रिस्प दिखाई देगी, लेकिन सेंटर में आएगी इमेज। तो अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हो तो फोटोशॉप आपको अगर आता है तो आप यहाँ से जाके इस सेक्शन को इजीली एक्सपेंड कर सकते हो। सो अपन क्या करेंगे, हेडर इमेज को यहाँ से सेलेक्ट, राइट क्लिक, ये डॉक्यूमेंट में जाके आप इसको बड़ा कर लें। यहाँ पर क्या करेंगे,
बेस को सेलेक्ट, कंट्रोल टी, इस तरह से इसको एक्सपेंड कर दो। कितनी विड्थ मिलती है हमें वहाँ पे काम करने के लिए? 1300। हमने बेस को एक्सपेंड किया। आपको लगता है कंटेंट लेफ्ट राइट करना है तो कर लेना, फिलहाल मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ उसके अंदर। अनवांटेड पार्ट रिमूव, ये यहाँ से ट्रिम किया मैंने। ऑल्ट आई शॉर्टकट नहीं होता, हॉट की होती है। जैसे ऑल्ट दबाओगे, फिर आई के नीचे अंडरलाइन है, फिर आर के नीचे अंडरलाइन आती है, तब ये काम करता है। मैं शॉर्टकट नहीं चलाता, शॉर्टकट ना फिर मिक्स हो जाते हैं हर सॉफ्टवेयर में जाते हैं, याद नहीं रहते फिर। हॉट की सबकी अलग होती है। डी ड्राइव में टी टी एस में 12 to 130। क्या हुआ? तुम्हारे अलावा किसने डाली है? बनवाया होगा, बंदा मैडम ने बनवाया होगा, हो सकता है। वो अगर तुम्हें लग रहा है तो फिर बाकियों को भी लगेगा, वो वैसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे उसे। वो बहुत तेज है। एक मेरा क्लासमेट उसने तो मेरा ब्रांड का नाम उठा दिया। मैंने ग्राफिक के टाइम पे काम दिया था, उसने ब्रांड का नाम उठा दिया ब्रांड आइडेंटिटी में। अच्छा, उससे काम नहीं देना चाहिए। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? लार्ज बैनर। तो ये हो गया हमारा बैनर डेस्कटॉप के लिए। तो यहाँ जाएंगे, अब यहाँ से आप अपने बैनर को लार्ज बैनर से रिप्लेस कर दोगे। अब आपकी जो क्वालिटी है इम्प्रूव हो जाएगी पहले से। तो पूरी विड्थ में आ गया ना अच्छे से। नेक्स्ट, अब ये जो कार्ड है मोबाइल पर तो ठीक है, एक के नीचे एक आ रहे हैं साइड बाई साइड, ठीक है। हमें डेस्कटॉप पर इसको साइड बाई साइड लेके आना है। वो करेंगे, यहाँ पर जाओ। तो जहाँ हम लोगों ने 3 कॉलम बनाए हैं, इसको आप जाके यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, कॉलम, कॉलम और एक और कॉलम होगा कहीं पर, ये रहा। तीनों को करो सेलेक्ट, मोबाइल में फुल विड्थ और कॉलम MD से कितना हो जाए 4 × 3 = 12। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 12 रहेंगे और मीडियम से 4 के ये विड्थ में आने वाले हैं। तो कहीं कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है ज़रा देखो। हम इससे बाहर निकल गए हैं, इसलिए हमारे बाकी के सही नहीं आ रहे हैं। इनको आप यहाँ से करेंगे कट, और इस रो के अंदर आपने यहाँ पर कॉल कर लेना है। अब देखो तीनों एक साथ आ रहे हैं, मोबाइल में अलग अलग लाइन में और टैबलेट में एक दूसरे के सामने आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि टैबलेट के हिसाब से जगह कम पड़ रही है तो आप फिर इसका विड्थ यहाँ पर चेंज कर लेना, 6 में डिवाइड कर लेना है टैबलेट के लिए, ठीक है। तो आपका यहाँ वाला पार्ट फिक्स हो जाएगा। अब जो आपकी बैनर वाली इमेज है, इसको आपको सही करना पड़ेगा, क्योंकि टैबलेट पे देख रहे हैं बड़ी इमेज हमारी फुल विड्थ हो रखी है। तो अब हम यहाँ पर अगर लिखते हैं इसको W100, अब हमें एम ऑटो की ज़रूरत नहीं है, एम ऑटो लगाते हैं आपका सेंटर लाइन करने के लिए, W100। तो इमेज जो आपकी यहाँ पर ही फिट हो गई टैबलेट के अंदर भी। और अगर आप यहाँ जाओगे फ़ोन के अंदर, तो यहाँ तो पहले भी सही आ ही रही थी, कहाँ गया, ये रहा 13 Pro Max। तो यहाँ पर भी आपकी ऑटोमेटिकली स्केल डाउन हो गई। तो साइड से पैडिंग आपकी बराबर चलनी चाहिए, ये कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये पार्ट आपका ओके। अब मोबाइल के हिसाब से देखा जाए तो मैं मैटर तो पढ़ ही नहीं सकता, मोबाइल पर मैटर तो हम पढ़ ही नहीं सकते। जैसे देखो फ्लिपकार्ट क्या करता है कि भाई अगर हम लोग डेस्कटॉप पर देख रहे हैं तो वो मोबाइल मोड पे जाते ही बैनर का लुक एंड फील बदल देता है। ज़रा वेट करिए और इमेज को चेंज होने दीजिए। ये देखो
ओपन इमेज इन न्यू टैब, और इसको बंद करते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब। आप देख रहे हो मैटर यहाँ पर भी क्लियर है और मैटर यहाँ पर भी क्लियर है। तो उन्होंने इस बैकग्राउंड को ट्रिम कर दिया मोबाइल मोड के अंदर, सिर्फ फोकस पार्ट रखा हुआ है इतना बीच का, ठीक है। लेकिन हमारे में क्या हो रहा है, इमेज स्केल डाउन हो रही, तो वो मतलब पतली पट्टी जैसी हो गई, तो हमें दूसरी इमेज दिखानी पड़ेगी मोबाइल मोड के ऊपर। तो इसी के लिए हमारा टैग यूज में आता है पिक्चर। इसका देखना पड़ेगा क्या चलाता है इसको। ये राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो अपने को इंस्पेक्ट मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको इसको कोड को बड़ा करो, क्योंकि हमें पिक्चर टैग दिखाई दे रहा है आपको। तो एक इमेज जो डिफ़ॉल्ट आपकी आएगी वो बाहर रखनी है, और बाकी जो छोटी वाली इमेज है वो आपको अंदर डालनी है। तो देख रहे हो क्या लिखा रहा है, मीडिया इक्वल टू, है ना। तो एट द रेट नहीं लगाना, हमें खाली मीडिया इक्वल टू से काम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका ज़रा देखना क्या लिखा हुआ है, स्क्रॉलिंग है क्या, नहीं, खाली मीडिया हमें डालना है और कुछ नहीं। सो सोर्स SRC सेट, कहाँ गए हम, सोर्स SRC सेट, यहाँ पर हमें क्लास नहीं लिखना है, यही कन्फ्यूजन था। ओनली मीडिया इक्वल टू में डिफाइन करना है कि किस विड्थ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या है, मिनिमम विड्थ 1192, मिनिमम 768। तो हम यहाँ लिखेंगे मैक्स विड्थ। तो हमारा मोबाइल फ़ोन की रेंज का जो ब्रेक पॉइंट है, यहाँ चले जाओ, गेट बूटस्ट्रैप। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, ब्रेक पॉइंट्स कंटेनर जो होते हैं हमारे। तो मोबाइल की रेंज कहाँ तक है, 576 तक है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि टैबलेट तक आपका ये चले तो आप 768 डाल दो इसके अंदर, ठीक है। और अदरवाइज आपका फिर ये तो ये चलता रहे, ठीक है। जरूर चला के देखते हैं क्या दिखा रहा है ये। तो अभी तो बढ़ा ले जाना है ना, हमारा मीडिया टैग पिक्चर टैग यानी ट्रिगर नहीं हुआ है। ऐसा 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 ऐसा, वन थ्री टू जीरो। फोल्डर का पाथ सही आ रहा है गलत आ रहा है, इमेजेस, बैनर, हाँ हाँ दो है ना हमारे पास। मोबाइल वाले के लिए हम लोग ये वाला चूज़ करेंगे क्योंकि इसमें मैटर अच्छे से रीडेबल होगा, और उसके लिए लार्ज बैनर चूज़ करेंगे, ये लार्ज डिस्प्ले के लिए बना रहा है। टाइप है मैक्सिमम विड्थ, ज़रा मिन पर ट्राई करके देखो। मिनिमम विड्थ 768 और मिनिमम विड्थ हमारा अगर ये है तो 1320 चला। मतलब उसको तुम लोग चेक नहीं कर रहे फिलहाल, तो ये देख रहे हैं कि ये ट्रिगर कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारा पिक्चर टैग नहीं आ रहा है इसके अंदर, कोई बात नहीं। एक नया VS कोड ओपन करो,
drive. Yes. TTS, classwork, MWF, 3.5 से 5. File picture element. खुल हमने इसमें चलाया हुआ है इसको. पिक्चर सोर्स मीडिया हमने सोर्स एसआरसी सेट करा, ठीक है. तो हमारी इमेज जो है ना उससे बाहर निकल गई है पिक्चर टैग से. ये फॉल्ट है, इसलिए नहीं चल रही. चल गई कभी पता. क्या है images slash banner dot jpg. और नहीं तो बाय डिफॉल्ट लार्ज बैनर डॉट ये आनी चाहिए. मैंने कहाँ डाल दी? हाँ सही है. चलो अब देखते हैं ज़रा ट्राई करके. ठीक है. वो विड्थ बदलनी हो जाएगा उससे, मतलब नहीं है. ऐसे क्यों कर रहे हैं यार ये? नहीं नहीं, मिनिमम विड्थ वो तो चलो ठीक है, लेकिन इमेज से ट्रिगर होनी चाहिए ना. विड्थ तो हम लोग हटा ही रहे हैं. ये तो कुछ भी करके राजी नहीं. या तो बूटस्ट्रैप इसको रोक रहा है. लार्ज इमेज हमारी बड़ी इमेज छोटी हो गई. और अगर इसके अंदर इसको रख रहे हैं तो छोटी इमेज चल रही है. तो ज़रा मैक्स के साथ ज़रा ट्राई करके देखना. MAX और MAX. हुआ, होगी चेंज. ये देख रहे हो. तो छोटी पे हमें जाके एक चीज़ और थोड़ी सी करके आनी पड़ेगी कि भाई इतने विड्थ पे ये ट्रिगर हो जाए, प्लस विड्थ भी इसकी 100% हो जाए. तो लिखो यहाँ पर क्लास W100. ये बड़ी इमेज ठीक है. तो इस पे भी क्लास W100 और W100 चलाने के लिए हमें डी ब्लॉक करना पड़ता है. ठीक है, डी ब्लॉक. तो देखो इमेज चेंज हो गई. बड़े डिस्प्ले के लिए अलग इमेज, छोटे डिस्प्ले के लिए अलग इमेज, ताकि क्रिएटिव मतलब क्लियरिटी जो वो किल नहीं हो. मतलब मैंने फिलहाल उस इमेज से डेमोन्स्ट्रेट कर दिया. आप ये देखो, ये जो लिखा है ना क्लियर होना चाहिए फ़ोन के अंदर भी. अगर ये ख़राब हो रहा है ना तो अच्छी बात नहीं है. तो यानी कि हम अगर यहाँ पर आते हैं तो हमारी अलग इमेज चल रही है. टैबलेट में जाते हैं तो हमारी वाइड वाली इमेज है, क्योंकि टैबलेट का साइज़ अपना बड़ा है जो हमने ब्रेक पॉइंट सेट किया था. आप अपना ब्रेक पॉइंट चेंज कर लेना. तो ज़रा इस पर आओ, कौन कौन से साइज़ हमारे पास 720 है और 540 है. तो
कंटेनर 540 हो जाएगा, तो यानी कि 576 और 768, यानी कि मैक्स विड्थ और मिनिमम विड्थ 768, ठीक है। तो यहाँ डाल दो 768 और एक और कौन सा अपना 576। वैसे तो दोनों पे एक ही रेंडर करा है तो आपको दूसरे पे पॉइंट की जरूरत है नहीं, अगर हम तीसरी इमेज रेंडर कराते तो जरूरत थी हमें उसकी। एनीवेज, तो चलो यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर, बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे अपने पिक्चर सेट की हेल्प से, पिक्चर सोर्स सेट, इसका इस्तेमाल करना है। तो ये उससे ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत सारी जो क्लास आप लगाते हो, इससे क्या होगा, पर्टिकुलर इमेज आएगी। और जैसे फ्लिपकार्ट है बहुत स्मार्ट है इस मामले में, वो क्या करता है कि भाई अच्छा बंदा फुल एचडी चला रहा है तो उसको ये वाली फोटोग्राफ दे दो, देखो यहाँ पर ये आपकी इमेज आएगी। अब बंदा मान लो 4K डिस्प्ले चला रहा है, जिसने F12 दबाया और यहाँ से रिस्पॉन्स में जाकर हमने क्या बोला 4K, तो ये देखो ये चतुर व्यक्ति क्या करेगा, चेंज कर देगा यहाँ से, देखो हमने 4K करा और यहाँ से जाके चेक करते हैं कि क्या करता है, और नहीं भी करता तो दूसरा तरीका F12 दबा के इसको बंद करो, मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ। इंस्पेक्ट में जाना, इन्होंने ना 4K के लिए भी इमेज बना के रखी होगी, देखो पिक्चर सेट है, यहाँ जाओ और यहाँ पर आपके देख रहे हो 3200 पिक्सल की एक फोटोग्राफ रखी हुई है, ये देखो 4K के लिए भी अलग से रखी हुई फोटोग्राफ है, ये डिफरेंस है। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि एक इमेज को खींचाता नहीं करोगे ना, तो बड़े की तरफ जा रहे हो तो दिक्कत नहीं, लेकिन क्वालिटी लॉस होगा वहाँ पर। तो इन्होंने क्या करा, हाँ तो इन्होंने क्या करा, हर डिस्प्ले के लिए एक अलग, मतलब एक तो इन्होंने इतनी छोटी इमेज बना रखी है, बहुत अब पहले मिल जाती थी अब नहीं मिलती है। तो जैसे बोले तो जियो का जो कीपैड वाला फ़ोन आता है जिसमें व्हाट्सएप चलता है 1500 रुपये का जो फ़ोन होता है, उस पर भी भाई साहब उन्होंने इमेज बना के रखी हुई है, इतनी छोटी सी बैनर, तो उस पर चल जाती है, वो सही दिखता है उस पर, उस पर भी नहीं छोड़ते अपने टारगेट यूज़र को। तो ये ना यूज़र एक्सपीरियंस के पॉइंट से देखा जाए तो किसी भी यूज़र को नहीं छोड़ते, बहुत सारी लगी, देखो ना यहाँ पर, इधर जाओ, कहाँ गया, कहाँ से खोल दो, ये देखो भाई सोर्स सेट 1 2 3 और एक बाहर चौथा पड़ा हुआ है, और इसके अंदर भी कंडीशन लगी हुई है कि अगर 100% है इमेज, मतलब अगर डिफ़ॉल्ट पर अगर है वैल्यू फुल एचडी तो 80% की क्वालिटी, और उसके ऊपर जाएगा तो 60% की क्वालिटी, क्योंकि साइट नहीं तो लोड होने में ज़्यादा टाइम लगी ना। हाँ क्वालिटी पे भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो यहाँ पर फिर इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर इस बीच में मान लो कोई डिस्प्ले ऐसा आ गया जो कि ना तो पूरा फुल एचडी ना ही पूरा नॉन एचडी है, तो उसके बीच का तो फंस गया, तो उसके लिए उन्होंने रेंज लगा दी मिनिमम और मैक्सिमम, मैंने तेरे में लगाई थी वो भी लगा रखी है, कहीं नहीं छोड़ेंगे। कह रहे भाई साहब कोई बीच का बंदा रह गया उसका क्या करें, तो रेंज लगाओ, तो ये रेंज में खेल गए फिर यहाँ पर। और उसके बाद में फिर ये एक अपना विड्थ 100% देख रहे हो, अलग से चला ही रहे कि जो किसी भी साइज में फिक्स नहीं आ रहा उसको इस साइज में चलाओ, तो उन्होंने बहुत बढ़िया से इसको हैंडल किया हुआ है चीज़ों को। तो इसी वजह से मैंने ना आपको फ्लिपकार्ट की टेक्निक से बताया कि फ्लिपकार्ट कैसे चला रहा है, तो इस तरह से इमेज को हैंडल करना तो बढ़िया रहोगे, और मतलब टैबलेट के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड अलग, मोबाइल के लिए अलग और डेस्कटॉप के लिए अलग। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो गलतियाँ कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, वो तीनों के लिए एक ही फोटोग्राफ चला रहे हैं, वो देख के खुश आते हैं रेस्पॉन्सिव हो रही है, मत करो वो चीज़, अलग अलग काम, क्योंकि जब मैटर लिखा होता है ना इमेज पर तो दिक्कत आती है। तो ये टेक्निक क्लियर होना ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सा इस एरिया में ऊपर नीचे बॉर्डर वगैरह डालना है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे तो इसमें बॉर्डर भी अवेलेबल है, ये इस तरह से। तो यहाँ पर आपका जो कंटेनर है, आप कंटेनर में जाके लिखेंगे P, हमें वर्टिकल पैडिंग चाहिए, तो क्या लिखेंगे P वाई एक्सिस कितना चाहिए, जिसमें लिखा है यहाँ पर 4, ठीक है, ये REM है ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, बॉर्डर टॉप बॉर्डर बॉटम, ठीक है। तो
अगर हम सही हैं तो आउटपुट में हमें बॉर्डर मिलना चाहिए। देखो बॉर्डर आ गया, ठीक है, ऊपर वाला उसके नीचे जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा बाहर निकालो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर py5 पे देखो जरा, अबे यार, ठीक है, तो यहाँ जाओ, इसमें थोड़े से चेंजेस और करो, रो पर जाके आप डिफाइन करो py5 और यहाँ से इसका हटा देना। क्या गलत है, हम py गलत तो नहीं चला रहे, p-y नहीं, py होता है, ओनली p5 करके देखना, गलत जगह तो चेंज नहीं हो रहा कहीं, सही जगह है कुछ तो। जरा m चेक करना है, मार्जिन, ठीक है। ये मैं क्या बना रखा है, अरे यार मैं कार्ड पे चला रहा हूँ तभी तो नहीं चल रहा हूँ, मैं वही तो कहूँ क्यों नहीं काम कर रहा। यहाँ लगाओ py4 एंड बॉर्डर टॉप पैडिंग y एक्सिस। ये देखो आगे बॉर्डर ऊपर नीचे इस तरह से, वो गैप बना लोगे आप। अभी क्या है इसमें ना, कलर है यहाँ पर, जब पूरे में एक कलर हो जाएगा तो आपको नहीं लग दिखाई देगा फिर ये प्रॉब्लम। अभी पूरे बॉडी को एक कलर देना है जो इसमें डाला हुआ है, वाइट नहीं है, और वाइट से भी ज़्यादा वाइट है। डिज्नी वाइट आईसी वाइट होता है ना, तो देखो आपका ये कलर आ गया यहाँ पर। अब जो नैब बार के अंदर हमारा कलर आ रहा है ना बीजी लाइट, उसका हमें डन करना पड़ेगा। तो नैब बार में जाओगे, नैब बार में कहीं पर कलर होगा, क्या लिखा है, बीजी बॉडी ट्राइट्रे, इसको हटा दो, प्लेन हो गया। बॉर्डर का रेडियस थिकनेस, हाँ तो वो बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ना यूटिलिटीज़ में बॉर्डर दिया हुआ है, तो यहाँ जाके सर्च करना बॉर्डर, और बॉर्डर की आपको सारी चीज़ मिलेंगी, जैसे कि बॉर्डर का चारों तरफ से चाहिए तो खाली बॉर्डर, ऊपर से चाहिए तो टॉप, नीचे से चाहिए तो बॉटम, है ना। यहाँ पर ध्यान रखना बूट से पे लेफ्ट राइट नहीं होता, लेफ्ट राइट को यहाँ पर स्टार्ट और एंड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको बॉर्डर कहीं से रिमूव करना है, सब्ट्रैक्टिव मोड में चलाना है, क्योंकि 3 जगह से बॉर्डर चाहिए, एक जगह से नीचे, 3 क्लास लिखोगे, उससे अच्छा आपने क्या लिखना है, बॉर्डर जिधर से बंद करना हो उसका नाम बताओ, 0। इस तरह से फिर बॉर्डर के कलर आप अलग अलग चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ से ओपेसिटी आएगी और इस तरह से थिकनेस आएगी, बॉर्डर 1 2 3 4 5 तो थिकनेस, ठीक है। और राउंडनेस वगैरह करना है सब यहाँ दी हुई क्लास है, तो सब दिया हुआ है पहले से। डॉक्यूमेंटेशन पूरी पढ़नी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन से ही तुम्हें पढ़ाऊंगा ताकि तुम्हें खुद को ही पता हो ढूंढना कहाँ से जाके, क्योंकि हो सकता है भी मैं जो टेम्पलेट बना रहा हूँ उसमें इस तरह की जरूरत ना पड़े, लेकिन बाद में तुम्हें आ जाए तो तुम्हें पता तो होना चाहिए क्या करना है। तुम्हें पता चला लिख रहे हो क्लास बैठे तो क्लास पहले से आ रही है। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन से ज़्यादा अच्छा होता है इसमें। चलो तो यहाँ तक का पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या है, कार्ड के अंदर ये सब नहीं चाहिए, इसको हमें बंद करना है। तो कार्ड के अंदर आपका बीजी एक अवेलेबल है, एक आपका बॉर्डर अवेलेबल है, तो जहाँ पर कार्ड की क्लास है उस पर जाओ, ये बॉर्डर 0, देखो पहले वाले से बॉर्डर चला गया, तो तीनों में से बॉर्डर खत्म। प्लस हमें इसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर है वो भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे जाके लिखना जहाँ हमने बॉर्डर लिखा है BG खत्म। अब हमें क्या चाहिए, इन जहाँ पर कार्ड टाइटल लिखा है इसके ऊपर टाइटल डिफाइन करना है। टाइटल क्या क्या थे ज़रा देखना PhD में, अबाउट बेनिफिट्स एंड टेस्टिमोनियल। PhD को मैं इधर रख लेता हूँ,
क्या, टेस्टिमोनियल्स। चलो तो ये तीनों मैटर आपके यहाँ पर आ गए। अब ये हमें क्या करना है, अपर केस में लेकर आने हैं। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इनको, लिखेंगे टेक्स्ट अपर केस। इस क्लास से सब कैपिटल हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको कोई क्लास लिख के नहीं आना, सब पहले से दिया हुआ है। इसके बाद में आपको क्या चाहिए यहाँ पर, डिवाइडर। तो लाइन अगर आपको डालनी है तो यहाँ पर आपको कहीं पर HR मिलना चाहिए, यहाँ पर सर्च कर लेना, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रूल। इसको वैसे हम लोग यहाँ डिवाइडर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये अलग अलग लाइन सिखाई दी हॉरिजॉन्टल रूल्स की। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इस तरह से HR टैग के अंदर जो भी आपको बनाना है। तो हमने यहाँ से HR को किया कॉपी, VS कोड, और इसके जस्ट बाद में यहाँ पर आप कॉल करेंगे। ऑपेसिटी हमें नहीं घटाना है। बॉर्डर का कलर आपने क्या रखना है वो आप यहाँ से चूज़ करें। तो बॉर्डर की पूरी टाइपोग्राफी यहाँ हो सकता है दी हुई हो, नहीं तो अलग से आपको चले जाना है उसमें। तो यहाँ से बॉर्डर पे एंटर, तो बॉर्डर की पूरी कलर टाइपोग्राफी यहाँ दी। तो क्या लिखेंगे, बॉर्डर प्राइमरी सेकेंडरी, जैसा आपको कलर चाहिए वो अपना जाके आप यहाँ डिफाइन कर दोगे। थिकनेस कितनी बढ़ानी है, लाइक 3 यहाँ से हमने किया। और जब आप यहाँ के देखोगे इस तरह से लाइन आपको दिखाई देगी इसके अंदर। अब ये प्रॉपर हमारा यहाँ पर डार्क नहीं आ रहा है, तो उसका ज़रा देखो भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब हमने बॉर्डर यहाँ से लिया तो इसमें एक प्रॉपर्टी रहती है, सक्सेस बॉर्डर डेंजर बॉर्डर 2-3 ओपेसिटी। तो ओपेसिटी आपको 100 करना पड़ेगा। अब देखो शायद हमारा डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने ओपेसिटी घटा रखी है पहले से डिफाइड डिफरेंस, तो आपको मैनुअली पुश करके बढ़ाना पड़ता है उसको। तो आपका ये वाला रेडी हो जाएगा पार्ट। अब जो यहाँ पर आप देख रहे हो रीड, अब रीड क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि ये टैग के ऊपर बटन की क्लास लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो बटन टेक्स्ट, तो आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बटन को कैसे ढूंढे, यहाँ जाके बटन ढूंढ लेना। तो ये देख रहे हो, तो यहाँ पर इन्होंने बटन की लिए बटन लिंक बनाई है। पहले टेक्स्ट चलती थी, इसको लिंक कर लेना। देखो बटन के सारे मिल गए कंट्रोल, यहाँ पे सर्च के बटन, तो बटन के सारे कंट्रोल आपके पास आ गए। और यहाँ पर ये आपको देखो इस तरह से मिल जाएगा। अब इन सब के आगे क्या सिंबल्स हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो उसको हमें हैंडल करना है। तो यहाँ पर आपको बूटस्ट्रैप में ऊपर ऑप्शन मिलेगा आइकन्स, ठीक है, खुद के अपने आइकन। तो यहाँ से जाके लाइब्रेरी लोगे, यहाँ पर जाके इसको इंटीग्रेट कर लेना, और यहाँ जाके आपने राइट। कमाती कैसे होगी, पूरी दुनिया जब उस पर डिपेंड है, तो यहाँ से ये जैसे मर्जी अपना इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। हाँ बिल्कुल, ओपन सोर्स का देखो फायदा क्या होता है। जैसे तुम बहुत हैवी डेवलपर होंगे कभी आगे जाके, तो आपको लगता है भाई बूटस्ट्रैप में ये चेंजेस करने से ये बेटरमेंट हो सकता है, तो आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो इस तरह से भी। ओपन सोर्स का मतलब सिर्फ लेना नहीं होता है, गिव एंड टेक दोनों होता है, कंट्रीब्यूशन भी होता है। तो यहाँ से आप देखो आपको कौन सा एरो सिंबल इसमें लगाना है। तो मुझे एरो राइट की नीड है, तो हमने यहाँ से किया कॉपी, और जितनी जगह हमने हेडिंग का इस्तेमाल किया है हम इसको लाके हेडिंग के साथ में इंटीग्रेट कर देंगे, अबाउट ये और टेस्टिमोनियल। ये देखो है ना, तो धीरे धीरे लुक आता जा रहा है टेम्पलेट का जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो। तो इस तरह से ये पार्ट आपका हैंडल होगा। तो डेटा ना डालने में टाइम नहीं लगता, डेटा को जो करना है थोड़ा सा स्टाइल करने में आपका टाइम लगेगा। जैसे हमें पिक्चर सेट का हमने अच्छे से देखा, कितना बढ़िया काम हो गया हमारा, पिक्चर सेट की हमें दिक्कत नहीं रहेगी इसके अंदर, ठीक है। इन चीज़ों पर काम करना होता है।
अब यहाँ से देखो ये इतना पार्ट आपका तीनों डिवाइस के लिए एकदम बढ़िया सा सेट हो गया, इतना पार्ट जो हमने ओके किया, रिस्पॉन्सिव, ना कोई इधर किच पिच कि इधर उधर हिल रहा है, कुछ नहीं, एकदम फिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नीचे वाला पार्ट फिक्स करेंगे, या फिर मैं फाइल आपको दे रहा हूँ, आप लोग खुद ट्राई कर लेना इसको, तो तुम लोग पूरा कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा तुम्हें काम करने में। तो है ना, बताओ बूट से बढ़िया। लेकिन क्लास को अंडरस्टैंड करने के लिए मैनुअल कोडिंग आना ज़रूरी है। तो ये सोचे कि डायरेक्ट बूट से सीख लो सीधे हम लोग प्रो हो जाएंगे, तो वहाँ तक तो चल जाएगा, जहाँ तक चल रहा है। जहाँ की कस्टमाइजेशन में पड़ गया वहाँ दिक्कत आ जाएगी, जैसे हमें इसके लिए करना पड़ा बैनर के लिए, तो इसलिए हैंड कोडिंग भी आना जरूरी है।